We have seen where the lines of equations meet on the graph and what is the value of x and y. But this is not the only way to find the value of x and y. So let's begin exercise 3.2 where we are going to learn about substitution method, one of the two methods to solve pair of linear equations. So सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं बताऊंगी मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगी. ठीक है, हम जैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो इन दिस आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन को लेना है. ठीक है, उसको सिर्फ एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना है, मतलब x इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू, बाकी की सब चीज़ें उस तरफ चली जानी चाहिए. तो 14 माइनस वाई. ओके, ये हमारे पास में x की वैल्यू है. क्लियर? now putting x in equation second. तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 सेकेंड इक्वेशन है. x की जगह मैं लिखूंगी 14 माइनस वाई, माइनस y की जगह y ही लिखेंगे. ये हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4. यहाँ मैं आगे का सोल्यूशन करूँगी. 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y. मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, जब भी आप प्लस इक्वल्स टू के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हो तो आपकी प्लस के साइन माइनस में और माइनस के साइन प्लस में चेंज हो जाता है. ठीक है, वही चीज़ करिए. 10 इज इक्वल्स टू 2y, तो 10 अपॉन 2 इज 5 इज इक्वल्स टू y. ये मेरे 5 की वैल्यू आई है. नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3. दिस इज द थर्ड इक्वेशन. ठीक है, ये पहली इक्वेशन मानी थी, ये दूसरी इक्वेशन मानी थी और ये तीसरी इक्वेशन है. तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 विच इज 9. तो x की वैल्यू आ जाएगी 9. इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सी चीज़ थी. अब इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक और क्वेश्चन समझा देती हूँ. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. इस इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी. राइट, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई. अब पहले ना सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सही करते हैं. एलसीएम लिया 6. 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है. इसको हम वहाँ भेजेंगे तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 36. नाउ s की जगह हमें लिखना है, उससे पहले एक लाइन लिखेंगे. पुटिंग वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3. तो 2s की जगह आ जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36. ना जब भी ऐसी चीज़ होती है हम क्या करते हैं, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई. पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है. टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई यूज़ करती हूँ मैं वर्ड नॉर्मली. 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस, मतलब 3 2 जा 6 एंड 2t मल्टीप्लाई हुआ 3t इक्वल्स टू 36. 2t और 3t मिलके 5t बन जाएंगे और 36 माइनस 6 हो जाएगा. इट विल बी 30 और t की वैल्यू आ जाएगी 6. 30 डिवाइड बाय 5. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन. अब ऐसा ज़रूरी कुछ नहीं है कि इक्वेशन थर्ड में भी डालना है. आपको जो इक्वेशन दिख रही है ना उस इक्वेशन में डाल दो. आइदर इट विल बी 1 सेकेंड थर्ड, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, यू विल गेट योर आंसर. बट सबसे इजी तरीका विल बी थर्ड इक्वेशन. ठीक है, इन इक्वेशन 3. तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू है 6, s की वैल्यू आ जाएगी 9. ठीक है, तो ये इसके दो वैल्यूज आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंपल है, मैं एक डेसिमल का क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। मुझे पता है डेसिमल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सो या इक्वेशन फर्स्ट को हम थोड़ा चेंज करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। 0.2x is equals to 1.3 माइनस 0.3y। x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड में 0.2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस में वैल्यू आई है इसकी। ये हमने थर्ड इक्वेशन नाम दी इसको। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मतलब 0.4 x की जगह पे आई विल पुट 1.3 माइनस 0.3 अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब इस इक्वेशन को देखो, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ लिखी है। ठीक है, 0.2 0.4 2 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, मतलब 0.2 की टेबल में 0.4 2 टाइम्स आता है। अगर ये भी नहीं आ रहा है, पॉइंट हटा दो दोनों के, तो 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स। ठीक है, अब 2 को हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2 और 1.3, 3 2 जा 6, 0.2 1 जा 2 माइनस 0.6 आएगा। ठीक है, प्लस 0.55। नाउ ये तो y की फॉर्म में था, तो ये भी y की फॉर्म में आएगा, इक्वल्स टू 2.3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम x वाली टर्म्स एक तरफ, विदाउट x वाली टर्म्स एक तरफ, 0.6y माइनस 0.5y। तो डेसिमल के बाद वाले चीज़ों को पहले ऐड करिए। 6 + 3 9 पॉइंट, अच्छा ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0.3 इक्वल्स टू 0.1y। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइड बाई 0.1। पॉइंट हटाया, ऊपर भी 10 लगेगा, नीचे भी 10 लगेगा और दोनों आपस में कट जाएंगे। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, y की वैल्यू क्या आएगी 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। ऊपर वाले को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 9 जाता है, कितना होता है 10 11 12 13 4। 0.4 अपॉन 0.2। पॉइंट हटाया दोनों के, ऊपर भी 10 लगा, नीचे भी 10 लगा, कट, ये दोनों आपस में कट होंगे 2 टाइम्स। तो ये आएगी वैल्यू 2, किसकी, x की। ओके, तो ये x और y की वैल्यू ऐसे निकलेगी। एक रूट वाला क्वेश्चन भी मैं करवा देती हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम लिखेंगे √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3, थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, माइनस √3y अपॉन √2। ओके, पुटिंग x इन इक्वेशन 2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, √3x माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो ये कैसे होगा, √3 और √3 मिलके हो जाएंगे 3y। ओके, अपॉन √2 माइनस √8y
अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। अब हम लेंगे एलसीएम। ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 y इक्वल्स टू 0। और हमें पता है कि 16 का तो स्क्वायर रूट होता है विच इज़ 4y, और √2 वहाँ जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। तो इट विल बी -7y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आएगी यहाँ पे 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। पुटिंग y इन इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -√3। y की जगह 0 डाला और मल्टीप्लाई डिवाइड 0 को किसी से भी करो तो मैं आंसर 0 ही मिलेगा, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। क्लियर? तो ये ओरिजिन पे मीट करेगा। इसमें आपको पहले नॉर्मल फॉर्म में लाना है इक्वेशन, वहाँ तक मैं करके देती हूँ, उसके आगे आपको खुद को करना है, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9x। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 5 2 जा 10y माइनस का 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में भी यही करना है। 3 2 जा 6 एलसीएम लिया, देन 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 डिवाइड बाई 6। 6 से 6 कट कर सकते हो, मतलब इक्वल्स टू में आमने सामने कट हो सकता है। तो आपके पास में सेकेंड इक्वेशन बनेगी। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर? अब तुम्हें इन दो क्वेश्चन को समझ के क्या करना है, पूरे मतलब जैसे हमने पहले सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करना है। अब ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उस पर ध्यान देते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2x विल बी 11 माइनस 3y एंड x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है, मतलब ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो पुटिंग x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी? 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। अब पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए 2 कॉमन ले लेती हूँ सब में से, x माइनस 2y, और इसको लिखेंगे 2 इंटू माइनस का 12, राइट। तो 2 से 2 तो कट हो जाएगा। अब मैं x की जगह डालूंगी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 12। अब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी 2। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 2 2 जा 4 होता है, ओके। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 माइनस 7y, 2 को ऊपर भेजेंगे तो 12 2 जा 24 हो जाएगा। देन हम 24 को यहाँ ले आते हैं। 24 को यहाँ क्यों लाना है, हम एक काम करते हैं बाकी सबको वहाँ भेज देते हैं। माइनस 24 माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस का 35 माइनस का 7y माइनस माइनस कट y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, 5 टाइम्स आता है तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। मैं यहाँ साइड में आगे का करती हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन थी हमारी ये, और इसमें हम डालेंगे y की वैल्यू को। 11 माइनस 15 अपॉन 2 विच इज़ माइनस 4 अपॉन 2 विच इज़ माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का
2। अब हमें जो निकालना था वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में हमें m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y की जगह 5 डालेंगे, x की जगह माइनस का 2 डालेंगे, -2m प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2m, 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2m, m इज इक्वल्स टू माइनस का 1। मार्क माई वर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आपको पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसकी हेल्प से आप तीसरे इक्वेशन सॉल्व करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे, मैं ये एज्यूम कर चुकी हूँ कि तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ चुका है। इसके बाद मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी, क्वेश्चन को समझाना सिखाऊंगी और इक्वेशन को आपको खुद से सॉल्व करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी। दो नंबर है, उनके बीच का फ़र्क जो है वो है 26। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस वर्ड जब भी आ रहा है तो माइनस करोगे, ठीक है। ये मैथ्स की लैंग्वेज है, ये याद रखनी है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें ताकि आपको दूसरे की वैल्यू मिल सके। ओके, बस सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स? There are two kinds of angles, ठीक है, supplementary and complementary. Now when we are talking about supplementary, जिसका सम होता है 180 डिग्री और complementary मतलब सम इज 90 डिग्री, ठीक है। supplementary एंगल बोला है तो सम विल बी 180 डिग्री। तो दोनों नंबर का सम जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू, लेट स्मॉलर नंबर बी x and larger will be y. The larger of 2 means larger of 2 will exceed the smaller by 18 degrees. तो smaller में जब तुम 18 डिग्री को ऐड करोगे you will get larger. तो ये तुम्हारे पास में दो इक्वेशन बनी है। Now you just have to substitute it to find the value of x and y. Next question. The coach of cricket team buys 7 bats. Let bat is equals to x and let cost of bat bats be x and cost of ball be y. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls at rupees 3800 और उसने वापस दूसरी बारी जब बाय किया तो 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees। तो ये आपकी दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसकी हेल्प से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको दो तरह की कॉस्ट दे रखी होगी। तो एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, लेट फिक्स्ड चार्जेस, मतलब ऐसी कौन सी टैक्सी है जो फिक्स चार्ज करे। अब देखो होता क्या है, आप अगर टैक्स में बैठ गए तो आपको मिनिमम इतना पैसा तो देना ही है, ठीक है। जैसे मान लो 12 रुपये फिक्स चार्ज, चाहे आप 1 किलोमीटर रन करो चाहे 5 किलोमीटर जाओ, आपको 12 रुपये तो देने ही देने। उसके बाद में किलोमीटर के एक्स्ट्रा पैसे, जैसे पर किलोमीटर मान लो 3 रुपये, तो अगर आप 2 किलोमीटर गए तो 12 रुपये तो आप दोगे, +3 क्योंकि 2 किलोमीटर की भी ऐड करना है, तो 12 + 6 कितने होते हैं? बस उतने आपको पैसे देने पड़ेंगे, विच इज़ 18, ठीक है। लेट फिक्स चार्जेस बी x टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। सॉरी,
डिस्टेंस के चार्जेस कितने होंगे, पर किलोमीटर के चार्जेस पर किलोमीटर चार्ज हो जाएगा y, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब देखो एक केस लिया है कि तुमने फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, फिर तुम 10 किलोमीटर चले तो 10 इंटू वाई, तो तुम 105 रुपये दे रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा केस ये मान लो कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 वाई, फिक्स चार्ज तो पे करना ही है, तुम 155 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है। वॉट आर द फिक्स चार्जेस, और तुम इस दो इक्वेशन को यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, जिससे तुम्हें फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर मिल जाएंगे। अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें करना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो फॉर 25 किलोमीटर तुम्हें x प्लस 25y निकालना होगा, ठीक है। और ये जब तुम्हारे पास में x और y होगा तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो पहले x और y निकालो, फिर x और y की वैल्यू इसमें डाल दो, क्लियर। नेक्स्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son. तो let age of son be, बेटे की एज x मान लेते हैं, एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी y, ठीक है। 5 साल बाद में 5 years later, तो 5 साल बाद में सन की एज हो जाएगी x। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ सन, ठीक है। अब देखो 5 साल बाद में जैकब की एज होगी y प्लस 5, 3 times x प्लस 5, ठीक है। 5 years ago, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ ताकि एक इक्वेशन बन जाएगी। 3x प्लस 15, तो 3x माइनस वाई प्लस 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने सारी चीज़ों को उस तरफ लेके गई हूँ, ठीक है। 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरे केस में बोल रहा है 5 years ago, 5 years ago Jacob's age will be 7 times of their son। तो जैकब जो y था, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 x माइनस 5, ठीक है। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35, 7x माइनस y माइनस 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज। Look at these 12 questions. These are the battle questions designed for inner circle. The easy 4 are your warm-up. If you can't clear this, your basics are shaking. The medium 4 is how the board exams trick you. And the challenging 4 is where the mastery lives. Don't just watch, take your pen and paper and prove you belong in the top 1% community. Substitution is powerful, but it sometimes gets messy with big numbers. In the next video, we are going to learn about elimination method, the cleaner and the most powerful method. If you have solved these 12 questions, comment substitution master. You are creating a momentum which cannot be broken down. 1% better every single day. I will see you in the exercise 3.3. Bye-bye.